यादव जी के घर में चोर घुस आया। यादव जी तो पहले 20 मिनट यादव ने उसको पूछा, बाद में पूछा क्या नाम है तेरा, तो उसने बोला राम लखन यादव। तो उसने बोला पहले क्यों नहीं बताया कि तू भी यादव, इतना नहीं मारते हम यार, जात का मामला है यार। थाने चले गए, वो थाने में थानेदार को बोला कि हमारे घर में एक चोर आया, चलिए पकड़ लीजिए। तो थानेदार बोला आप अकेले रहते हैं, वो चोर होगा? अरे बोले साहब उसका पैर हमने रस्सी से बांध दिया है। थानेदार ने पूछा हाथ का क्या किया? बोले वो तो छोड़ दिया। बोले वो अब तक होगा? बोले बिल्कुल होगा साहब। बोले क्यों होगा? बोले वो भी यादव है। जो बात हमरे समझ में नहीं आई वो उसके समझ में कैसे आ सकती है कि हाथ से रस्सी छोड़ा जा सकता है। इसीलिए आपकी सरकार है कि इनको पता ही नहीं कि रस्सी छोड़ा कैसे जाता है। लेकिन आप लोग आनंद ले रहे हैं, बहुत मजा। एक कविता सुनाने का मानस गिनीज बावरा बना चुका, और जिसके लिए कुमार विश्वास जी ने मुझे यहाँ बुलाया है। हम उस गांव के रहने वाले लोग हैं जहां हमारे घरों में दरवाजे के 2 पल्ले होते थे, और दोनों पल्ले जब बंद होते थे तो गले मिला करते थे। एक चौखट होती थी जिसके बाहर महिलाएं आती नहीं थी। जब उसका पति परदेश जाता था तो उसी पल्ले के सहारे खड़ा होकर के अपने पति को विदा करा करती थी घूंघट के अंदर। उस समय उसका सहारा वो पल्ला होता था। उसी पहाड़े पर लिखा होता था शुभ लाभ, क्योंकि अतिथि शुभ के साथ आता था, लाभ लेकर के जाता था। फिर हमने अतिथि को देवता माना तो हमने सुस्वागतम लिखना शुरू किया। फिर हमने पढ़ाई लिखाई कर लिख ली तो हमने वेलकम लिखना शुरू कर दिया साहब। लेकिन हम इतना आगे निकल गए कि अब हम अपने दरवाजों पर लिखाते हैं कुत्ते से सावधान। लेकिन ये भीड़ अगर कान और आंख दोनों मंच पर होगा तो अगली टिप्पणी आप पर ताली चाहेगी। अब ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है।